जगह पर जाता है जहां डॉग उसे अपने नए ग्रुप से मिलाता है जिसमें एडी, जेडी और बैट्स नाम के 3 क्रिमिनल होते हैं और बेबी को अपना अगला मिशन इन तीनों लोगों के साथ करना था। यहाँ बैट्स और उसके दोनों साथी बेबी के चश्मे और ईयरफोन के कारण उसका काफी मजाक उड़ाते हैं, पर बेबी उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देता है क्योंकि बेबी को बहुत कम बोलने की आदत होती है। तभी डॉग उन तीनों क्रिमिनल्स को बताता है कि बेबी को टिनिटस नाम की बीमारी है जिसमें इंसान के कान बजते रहते हैं, इसलिए बेबी हमेशा सॉन्ग सुनता रहता है। ये सुनकर वो तीनों बेबी का मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। फिर डॉग चारों को अपने प्लान के बारे में बताता है। डॉग की प्लानिंग सुनने के बाद चारों एक बैंक को लूटने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सभी उस बैंक तक पहुंच जाते हैं और बैट्स अपने लोगों के साथ बैंक के अंदर चला जाता है। पर जैसे ही वो बैंक लूटकर कार में बैठते हैं तो एक अनजान आदमी उन पर शूट करने लगता है, जिससे बेबी जल्दी से अपनी कार को भगाने लगता है। पर वो अनजान आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है, इसलिए बैट्स उस आदमी को शूट करके उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन बेबी जल्दी से उस अनजान आदमी से दूर चला जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बैट्स उस आदमी को जान से मार डाले। इसके बाद उनकी कार एक ट्रैफिक में फंस जाती है, इसलिए वो चारों एक औरत की कार छीनकर वहां से भागने लगते हैं, जिस दौरान उन्हें एक पुलिस कार दिखाई देती है। पर बेबी पुलिस से बचकर पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है जहां पहले से ही उनकी 2 कार रखी हुई थी, इसलिए वो चारों उन दोनों कार्स को लेकर सीधे डॉग के पास पहुंच जाते हैं। तब बेबी सबके लिए कॉफी लाता है और देखता है कि वहां जेडी नहीं है। वो बैट्स से जेडी के बारे में पूछता है, जिस पर बैट्स कहता है कि उसने अपनी गन को रास्ते में गिरा दिया था, जिस वजह से हम सभी फंस सकते थे, इसलिए मैंने उसे मार डाला। ये सुनकर बेबी शॉक हो जाता है, लेकिन ये बेबी का लास्ट मिशन था, इसलिए वो जेडी के मर्डर वाली बात के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अब बैट्स और एडी अपना अपना हिस्सा लेकर चले जाते हैं। इधर डॉग हर बार की तरह बेबी से उसका हिस्सा ले लेता है और उसे सिर्फ एक गड्डी देता है। साथ ही वो बेबी से कहता है कि तुमने तुम्हारा पूरा कर्जा चुका दिया है, इसलिए अब तुम आजाद हो। पर तभी डॉग बेबी को आखिरी काम करने का कहता है, जिसमें उसे जेडी की लाश और उस कार को ठिकाने लगाना था। इसलिए बेबी जेडी की लाश और उस कार को ठिकाने लगाने चला जाता है, जिस दौरान उसे अपने बचपन की याद आती है और हमें फ्लैशबैक द्वारा बताया जाता है कि बचपन में बेबी अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहा था। तब उसके पेरेंट्स के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया था, जिस वजह से बेबी के फादर का ड्राइविंग से ध्यान हट गया और उनकी कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बेबी के पेरेंट्स की डेथ हो गई और बेबी अनाथ हो गया। इसके अलावा उस एक्सीडेंट में बेबी को टिनिटस नाम की बीमारी भी हो गई थी, जिस वजह से उसे हमेशा अपने कानों में कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। तब से ही बेबी इन आवाजों से बचने के लिए ईयरफोन्स लगाकर रखने लगा। खैर, सीन वापस प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ बेबी डेबरा के पास जाकर उसे डेट के लिए पूछता है, जिस पर डेबरा खुश हो जाती है और उसके साथ डेट पर चलने के लिए मान जाती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक दिन डेबरा बेबी से उसके काम के बारे में पूछती है, जिस पर बेबी बताता है कि मैं पहले ड्राइवर था, लेकिन अब मैंने ड्राइवर का काम छोड़ दिया है। एक